आप टाइटल देख के थोड़े हैरान हो गए होंगे, स्वाभाविक, क्योंकि मैंने लिखा ही ऐसा है कि फडणवीस ने गलत किया मगर सही किया। क्या लिखा है? गलत किया मगर सही किया। आपको भी उत्सुकता होगी, आप बोलेंगे ये क्या अनिल जी नई बात आप बता रहे, ये ऐसा कैसा हो सकता है कि गलत भी किया और सही भी किया। हाँ, तो फडणवीस के यहां आने के और क्या गलत क्या सही बताने के पहले मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। वो उदाहरण है माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन शरद पवार जी का। जब मुंबई में बम स्फोट हुए थे तो हुए थे वो 11 या 12 हुए थे, और उन्होंने बता दिया कि एक बम स्फोट मस्जिद के यहां मस्जिद में हुआ है, और बाद में अरे ऐसा नहीं हुआ था, बम स्फोट 11 ही हुए थे। वो सब हिंदू बस्ती में 10-12 साल के बाद बताया, हिंदू बस्ती में ही हुए थे, मुस्लिम मस्जिद में नहीं हुआ था। मगर मैंने एक ऐसा घुसाड़ के इसलिए दिया कि मुंबई वासियों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये बॉम्ब स्फोट भले वो दाऊद ने किए हैं, उसके पीछे हिंदुओं का ही द्वेष है, राष्ट्रद्रोह भी है। मगर मैं चाहता था कि मुंबई के मुस्लिम और हिंदू, पर्टिकुलरली हिंदू, गाफिल रहे। हिंदुओं को ऐसा लगे ये बॉम्ब स्फोट जो है वो हिंदुओं के खिलाफ नहीं है, ये सिर्फ भारत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह है। और उस समय तो उन्होंने जो बोला वो लोगों ने मान लिया, मुख्यमंत्री थे। 12 साल के बाद उनसे ही रहा नहीं गया, तो बोले कि देखो मैंने कितना बड़ा काम किया। अगर मैं बोलता कि 11 के 11 ये क्या जो हुए 11, 12, 10 क्या हुए वो सब के सब हिंदू बस्ती में हुए, इतना मेरा बोलने का ये था। बंबई में दंगे भड़क उठते थे कि अरे ये हिंदुओं के खिलाफ दाऊद का षड्यंत्र है। मैं ये नहीं कहूंगा जिससे उनके शत्रु कहते हैं कि उनको दाऊद को बचाना था। हिंदुओं के मन में नफरत नहीं पैदा करनी चाहिए थी, ऐसे जो हिंदुत्ववादी बोलते हैं उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं ये मानता हूं कि वो मुख्यमंत्री थे और उनको मुंबई में जातीय दंगे, धार्मिक दंगे नहीं होने चाहिए थे करके उन्होंने एक झूठ बोल दिया। अब उस झूठ का समर्थन मैं करता हूं क्या? तो मैं करता हूं। मैं बोलता हूं ठीक है, शरद पवार जी झूठ बोले मगर सही बोले। वो जो बोले वो समाज के हित में बोले, समाज हित में बोले। हिंदू और मुस्लिम उनके दंगे होके और यहाँ पे ये होके ना हिंदुओं का फायदा होता ना मुसलमानों को फायदा होता, ये दंगे में आम आदमी मर जाता था। तो ठीक है, गलत बोले, झूठ बोले, मगर ये झूठ के पीछे की सच्चाई ये है कि दंगा नहीं चाहते थे। अभी भी और एक बार शरद पवार बोले वो सच है कि झूठ, इसका पर्दाफाश कोई होना बाकी है। मगर वो जिस दिन अजीत दादा का ये जो घातपात जिसको रोहित कहता है और अपघात ऐसे बाकी कहते हैं, सरकार का मानना है, सुमित्रा देवी का भी मानना है कि ये अपघात है, ये घातपात नहीं है। मगर अभी रोहित पवार के दबाव में और लोगों के दबाव में उनको भी बोलना पड़ रहा है कि इसका चौकसी करो। चौकसी में क्या निकलने वाला है वो सबको मालूम है। पायलट की ही गलती निकलेगी, वो दिख ना रहा था वगैरह वही निकलेगा, विमानतल अच्छा नहीं था वो निकलेगा, किसी ने घातपात किया ऐसा निष्कर्ष नहीं आएगा। मैं लिख के देता हूँ आपको, अभी 100% नहीं आएगा। फिर भी फडणवीस कहा बोलते हैं, वो बोले चौकसी, सुमित्रा देवी चौकसी। अरे शरद पवार जी ने तो जैसे ही ये खबर आई बोले ये घातपात नहीं हो सकता, ये अपघात है। क्या बोले? ये अपघात है। बाद में रोहित को आगे उन्होंने ही किया और घातपात की थ्योरी आगे उन्होंने ही बढ़ाई, मगर खुद क्या बोले? ये अपघात है। क्यों बोले? क्योंकि उसके बारे में वो जब कभी अभी तक बोले नहीं है, मगर बोलेंगे कि मैं नहीं चाहता था कि उस समय लोगों की भावना प्रक्षुब्ध थी, तो उसमें अगर मैं बोलता ये घातपात है तो दूसरे दिन तो जब वो अंत्य दहन होने वाला था तभी दंगे हो जाते थे महाराष्ट्र में। मैंने बोला अपघात है करके दंगे नहीं हुए, तो 2 बार वो झूठ बोले, दंगे नहीं हुए। शरद पवार जी को
क्रेडिट देना है तो देना चाहिए। अब आता हूं फडणवीस के झूठ के ऊपर। नासिक में मेरे बहुत तगड़े सोर्स हैं और वो चैनल चीफ थे एक मराठी न्यूज चैनल के, और 20 साल तक उनकी करियर बड़ी गौरवशाली रही मुंबई में। अभी उनका नाम लेने के लिए, परमिशन के लिए मैं सुबह से फ़ोन किया, नहीं मिला। अगर मिल गई तो कल बता दूंगा मैं आपको। उनको इसके पहले बताया भी है मैंने कई मेरे वीडियो में, जब भी नासिक से कोई न्यूज़ आई है तब उनका नाम लिया है। बहुत सीनियर है, बहुत तगड़े हैं और बात होती रहती है मेरी। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अनिल जी, मेडिकल रिपोर्ट इसका HIV टेस्ट का लीक हुआ है, पुलिस की तरफ से ही हुआ है। मेडिकल जो जहाँ पे ये मेडिकल इसकी टेस्ट की गई है वहाँ के डॉक्टर ने ही लीक किया है कि इसको HIV है। तो फिर अब महाराष्ट्र सरकार और देवेंद्र फडणवीस ने जो स्टेटमेंट दिया उसमें ये क्यों बोला कि मेडिकल टेस्ट में HIV निगेटिव आई है, ऐसा क्यों बोला? तो तुरंत मुझे उन्होंने फोन करके मुझे बताया कि अनिल जी, ये शरद पवार जी को देवेंद्र फडणवीस फॉलो कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसका HIV रिपोर्ट निगेटिव है, मगर ये वो जो कर रहे हैं ये झूठ है, उसका HIV रिपोर्ट पॉजिटिव है। और इसके बारे में शायद थोड़े दिन के बाद जैसे शरद पवार जी ने बताया वैसा ये भी बताएंगे कि मुझे मालूम था कि उसका निगेटिव नहीं पॉजिटिव है, मगर मैंने महाराष्ट्र में हजारों घरों में जिन औरतों से इसका संबंध है उनकी संख्या 1000 से ज्यादा है। इसको जो बच्चे हुए उनकी संख्या भी लोग बोलते हैं 600-700 से ज्यादा है। जिन हस्बैंड 1000 के हैं, हजारों के हैं, उनको भी लगता था कि HIV पॉजिटिव ये आ गया तो अभी हमको भी HIV होगा, बच्चों को भी होगा, हाहाकार मच जाएगा। तो फडणवीस ने जो किया वो सही किया। झूठ बोले तो बिल्कुल हर्ज नहीं है कोई। 1000 घरों में दंगा मच जाता था, हाहाकार मच जाता था। तो अच्छा हुआ नेगेटिव बोले। ये हरामी दुनिया भर के सेक्स डेस्टिनेशन गया है, मैंने लिस्ट पढ़ के सुनाई आपको, कहां गया। सब जगह HIV की मारामार है। ये वहां क्या कंडोम लगा के घूमता होगा क्या? वेश्याओं से संबंध रखा। 12 देशों में तो ऐसे गया जो सेक्स डेस्टिनेशन है, और हजारों औरतों से संबंध आया है, ऐसा सरकार का ही आरोप है। 100 तो अभी कंप्लेंट आ चुके हैं, इसके बच्चे घर घर में पल रहे हैं। मगर फिर भी मैं फडणवीस की तारीफ करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ये बात फिलहाल निगेटिव है ऐसी बोल दी, नहीं तो 1000 घरों में हाहाकार मच जाता। उनको HIV टेस्ट करने की नौबत आ जाती थी, और करनी चाहिए असल में, अगर हुआ है तो करनी चाहिए। मगर व्हाट एवर इट इज, शरद पवार ने समाज के हित में झूठ बोला और बोला कि एक मस्जिद में भी बॉम्ब स्फोट हुआ। उन्होंने अपघात बोला, जबकि अभी घातपात के अपघात इसका परिणाम आना बाकी है। वैसे फडणवीस जी, आपका मनपूर्वक अभिनंदन। पुलिस दल, SIT, आप सबका अभिनंदन कि ये HIV पॉजिटिव है ऐसे डॉक्टरों ने ही लीक किया है मीडिया को, और बहुत सीनियर जर्नलिस्ट लोगों से ये आ रहा है इंफॉर्मेशन। मगर फिर भी आपने वो निगेटिव निकला। हजारों स्त्रियों से और सैकड़ों वेश्याओं से संबंध रखने के बाद विदाउट कंडोम ये निर्दोष निगेटिव निकला। ये बड़ी आश्चर्य की 7वां आश्चर्य जन्म दुनिया में होता है, ये 8वां आश्चर्य है। हजारों स्त्रियां और सैकड़ों वेश्याओं के साथ जाने वाला HIV निगेटिव निकला है। धन्य हो। मगर कोई बात नहीं, समाज में अस्वस्थता निर्माण होना गलत था। जो किया वो गलत भी था मगर सही भी था। आपका मैं महाराष्ट्र के समाज की ओर से धन्यवाद करता हूँ, SIT की भी करता हूँ। ये आरोप भी होने के बावजूद बोलता हूँ कि जो किया वो अच्छा किया, वो निगेटिव है ऐसा ही बताते रहना। और लोगों को भी खबरदारी लेनी चाहिए। जिन लोगों का संबंध आया है उन लोगों को HIV टेस्ट करके लेनी चाहिए, वो हित में रहेगी। धन्यवाद।